बम्बई महानगरी जहां बॉलीवुड की चमक के पीछे छिपा है अंडरवर्ल्ड का अंधेरा। और इस अंधेरे में एक ऐसा नाम था जिसके आगे दाऊद इब्राहिम जैसे डॉन का भी पसीना छूट जाता था, जिसका नाम था मान्या सुरवे। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने न सिर्फ दाऊद के भाई को मौत के घाट उतारा बल्कि हिंदुस्तान के पहले पुलिस कांस्टेबल का हिस्सा बनकर इतिहास रच दिया। आखिर कौन था ये मान्या सुरवे? कैसे एक कॉलेज ग्रेजुएट अपराध की दुनिया का बादशाह बन गया और कैसे पुलिस ने उसका खात्मा कर दिया? आइए आज हम आपको सुनाते हैं मान्या सुरवे की वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मान्या सुरवे, जिसका असली नाम था मनोहर अर्जुन सुरवे, वो कोई आम अपराधी नहीं था। 1944 में जन्मे ये शख्स मुंबई में पला बढ़ा। कीर्ति कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की और रिकॉर्ड बताते हैं कि वो पढ़ाई में टॉपर था 75% मार्क्स के साथ। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक होनहार स्टूडेंट ने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। मान्या का रास्ता तब बदला जब वो अपने सौतेले भाई भार्गव दादा के संपर्क में आया। भार्गव दादा इलाके का कुख्यात बदमाश था। उसके गैंग में शामिल होने के बाद मान्या ने 1969 में अपने दोस्त मान्या पोधाकर और भार्गव के साथ मिलकर एक शख्स दानदेकर की हत्या कर दी। इस हत्या ने मान्या को सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन ये तो बस शुरुआत था। यरवदा जेल में मान्या की सजा शुरू हुई, लेकिन जेल में भी उसका गुस्सेला स्वभाव और दबंगई कम नहीं हुआ। उसने वहां कैदियों की पिटाई की, जिसके चलते उसे रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां मान्या और खूंखार हो गया। एक दिन किसी मामले को लेकर मान्या सुरवे रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गया। उस दौरान उसकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके चलते जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया था, जहाँ से वह एक दिन मौका देकर फरार हो गया। अस्पताल से भागने से पहले मान्या सुरवे अपनी सजा के 9 साल पूरे कर चुका था। फरारी के बाद मान्या सीधे मुंबई लौट आया और उसने अपना एक गैंग बनाया, जिसमें शामिल थे उसके भरोसेमंद साथी शेख मुनीर धरावी से और विष्णु पटेल डोंबिवली से। 1980 में एक और कुख्यात बदमाश उदय सेट्टी उसके गैंग में शामिल हुआ, जिसने मान्या की गैंग को और ताकतवर बना दिया। मान्या का गैंग अब मुंबई में हफ्ता वसूली, लूटपाट और हत्याओं में शामिल था। 5 अप्रैल 1980 को मान्या ने एक अम्बेसडर कार चोरी की और लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से 5700 रुपए लूट लिए। इसके बाद 15 अप्रैल को उसने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज की हत्या कर दी और फिर 30 अप्रैल को मान्या ने दादर पुलिस स्टेशन के एक कांस्टेबल को छुरा मारकर सबको हैरान कर दिया। मान्या सुरवे के अपराध से मुंबई पुलिस की डायरी के पन्ने भरते जा रहे थे और वो लगातार सिरदर्द बनता जा रहा था। दूसरी तरफ डी कंपनी भी तेजी से उभर रही थी। दाऊद भी अपने भाई शब्बीर के साथ स्मगलिंग, जुआ, हफ्ता वसूली के अलावा ठेके पर कर्ज कराने का काम में कुख्यात हो चुका था। मान्या सुरवे को लगता है कि दाऊद के परिवार रहते हुए वो बम्बई पर अपना सिक्का नहीं जमा सकता है। मान्या सुरवे ने तय किया कि वो दाऊद के भाई शब्बीर को ठिकाने लगाएगा। 12 फरवरी 1981 की शाम में दाऊद का भाई शब्बीर जब चौपाटी की रेत पर अपनी प्रेमिका चित्रा के साथ प्यार की बातें कर रहा था, तो उसे नहीं पता था कि मोहब्बत की यह शाम उसके जिंदगी की आखिरी शाम होगी। शब्बीर प्रेमी चित्रा के साथ बांद्रा से होते हुए पेडर रोड पहुंचा तो उसे अफसोस हुआ कि गाड़ी का तेल खत्म हो रहा है। शब्बीर ने सोचा कि सिद्धि विनायक के पास पेट्रोल पंप से तेल भरवा लेगा। शब्बीर की कार सिद्धि विनायक से पहले थोड़ी धीमी हुई। रात में लगभग 1 बजे प्रभा देवी पेट्रोल पंप पर शब्बीर की गाड़ी एक अम्बेसडर कार पीछे से ओवरटेक करती है। खतरे को समझते हुए शब्बीर ने जैसे ही गाड़ी में रखी गन को उठाने की कोशिश की, तब तक मान्या सुरवे ने उसकी गाड़ी में अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया था। सारी की सारी गोलियां कार को चीरती हुई शब्बीर के बदन को छलनी कर गई थी। मान्या ने कुल 9 गोलियां शब्बीर के बदन में उतार दी, लेकिन शब्बीर तब भी नहीं मरा। मान्या ने गन फेंकी और रामपुरी चाकू निकाला। शब्बीर के गोली से छलनी शरीर पर उसने ताबड़तोड़ कई वार किए। दाऊद के भाई शब्बीर की मौके पर मौत हो गई। रात में लगभग 2 बजे दाऊद इब्राहिम ने शब्बीर की लाश पर कसम खाई कि वो मान्या को छोड़ेगा नहीं। उसके आदमियों ने मान्या के अड्डों पर हमला कर दिया। दाऊद ने बहुत तलाश किया, लेकिन मान्या का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। शब्बीर को मारने वाले मान्या को ठिकाने लगाने के लिए दाऊद प्लान बनाने लगा। दाऊद के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी और वो था भाई का बदला। वही शब्बीर की हत्या के कारण मुंबई पुलिस की बहुत बदनामी हुई। दाऊद की मुंबई पुलिस में अच्छी पहुंच थी। खुद उसके पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में सिपाही थे। सीधे तौर पर सबको पता था कि मान्या सुरवे ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी बीच दाऊद इब्राहिम ने तत्काल
तत्कालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले से मुलाकात की। कहते हैं सीएम रहमान ने भी दाऊद के भाई की हत्या पर अफसोस जताया और शब्बीर के हत्यारों को सजा दिलाने की बात कही। मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले भी दाऊद और मान्या की तरह कोंकण क्षेत्र से आते थे। उन्होंने मुंबई पुलिस के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो को बुलाया और मान्या सुरभि के बारे में सख्त एक्शन लेने के लिए कहा। सीएम का आदेश मिलते ही जूलियो रिबेरो ने एक स्पेशल सेल बनाया जिसे पहला टारगेट मान्या सुरभि को दिया गया। इस स्पेशल सेल में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत भिड़े, राजा तनबत, संजय पांडे, इसाक बागवान जैसे तेज तर्रार अफसर थे। मान्या का आतंक बढ़ता जा रहा था। मुंबई में गैंगवार की वजह से आम लोग डर के साए में जी रहे थे। आखिरकार 1980 से 81 में मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल इनकाउंटर स्क्वाड बनाया जिसकी कमान थी इश्क बागवान और राजा तानबट जैसे तेज तर्रार अफसर के हाथ में। इस स्क्वाड का पहला टारगेट था मान्या सुरभि। 11 जनवरी 1982 को पुलिस को खबर मिली कि मान्या अपने प्रेमिका से मिलने के लिए वडाला के अम्बेडकर कॉलेज जा सकता है। इशक बागवान की टीम ने जाल बिछाया। उस दिन मान्या को साथ भनक लग चुकी थी लेकिन वो फिर भी आया। वडाला की सड़कों पर पुलिस और मान्या के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से गोलियां चली लेकिन पुलिस की घेराबंदी इतनी सख्त थी कि मान्या घायल हो गया। मान्या को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मान्या मर चुका था। ये था वडाला एनकाउंटर जिसे भारत का पहला पुलिस एनकाउंटर माना जाता है। इस घटना ने न सिर्फ मान्या के आतंक का अंत किया बल्कि मुंबई पुलिस की ताकत को भी दुनिया के सामने ला दिया। मान्या सुरभि की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस इनकाउंटर पर कई सवाल उठे। कुछ लोग कहते हैं कि मान्या को फंसाया गया था तो कुछ का मानना है कि दाऊद ने पुलिस के जरिए मान्या को मरवाया। कहानी ने बॉलीवुड को भी इंस्पायर्ड किया और 2013 में शूट आउट एट वडाला ने मान्या की जिंदगी को बड़े पर्दे पर दिखाया। मान्या सुरभि एक ऐसा गैंगस्टर था जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को हिला दिया। वो न सिर्फ दाऊद का दुश्मन था बल्कि उसने अपराध की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा। लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अपराध का रास्ता कितना भी चमकदार क्यों ना दिखे, उसका अंत हमेशा अंधेरे में होता है। तो दोस्तों ये थी मान्या सुरभि की कहानी, एक ग्रेजुएट से गैंगस्टर बने शख्स की जिसने दाऊद जैसे डॉन को चुनौती दी और भारत के पहले एनकाउंटर का हिस्सा बना। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि मान्या वाकई में फंसाया गया था या वो खूंखार अपराधी था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप ऐसी और रोमांचक कहानियां मिस ना करें। अगर आप दाऊद इब्राहिम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं।